स्टूडेंट्स ध्यान दें, हमारा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो बात करते हैं ठोस की। तो अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या इसमें अध्ययन करेंगे हम, तो ठोस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड की बात करते हैं। जिन वस्तु का आकार व माप निश्चित हो तो वह त्रिविम समष्टि में एक निश्चित स्थान घेरती है और ठोस कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ठोस में क्या होता है, घन, घनाभ, बेलन, गोला आदि। ये सारे आपने देखा होगा, घन, घनाभ, बेलन, गोला आदि ये नाम है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या सॉलिड कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। ये यूँ कह दीजिए, दूसरे शब्दों में अगर बात करा जाए तो हम ये कह सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त ऊंचाई भी हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसे बोलते हैं त्रिविम में समष्टि बोलते हैं। ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, जिसके परिणाम स्वरूप वे निश्चित स्थान घेरती हैं, ठोस कहलाती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिएगा ठोस, मैंने एग्जांपल लिया घन, घनाभ का। घन जैसा आपने देखा, घन का उदाहरण आपको बताएं दैनिक जीवन में, तो लूडो का पासा देखा होगा आपने, बर्फ का टुकड़े देखे होंगे, आइस। ठीक है, चीनी के जो छोटे छोटे टुकड़े, वो सारे घन के रूप में होते हैं। घनाभ के रूप में माचिस हो गया आपका, डस्टर हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। बेलन के रूप में आपने बहुत सारे देखा होगा, सिलेंडर हो गया, आकृति है ना, तो ये सारे हमारे होते हैं। गोला में आपने देखा है गेंद हुआ, ठोस। तो ये सारे मतलब जो है दैनिक जीवन में मिलते हैं। अब बात है घन। घन के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग कि घन क्या होता है, दैट इज़ क्यूब, है ना। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब। अब ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक घनाभ, है ना, घन को घनाभ भी बोल सकते हैं। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती हैं। ठीक है ना, तो उसे हम घन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जी, घन में एक चित्र में समझ लेते हैं जरा। ये हमारे पास चित्र है, आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, घन है। अगर मैं इसे इस तरह डार्क कर दिया जाए तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे घन हैं। तो अब ये घन है, तो इसके अंदर आप देखिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया लंबाई। ए से लेकर जी तक हमारी लंबाई, सारे ये लंबाई वर्टिकली 4 है स्तंभ लंबाई। ये चौड़ाई कहलाता है हमारा, ए से लेकर बी तक। बी मैंने लिख दिया वृत्त चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई है, और ये लंबाई हमारे पास है। तो ये सारे आपस में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इस चित्र में और ध्यान से समझें, तो ये जो GHAF ABC, जहाँ पे 3 रेखाएं एक बिंदु पे जहाँ मिलती हैं उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए G और H हमारा क्या है, शीर्ष बिंदु कहलाता है। शीर्ष बिंदु इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं, शीर्ष बिंदु इसमें कितने हमारे पास, तो काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष बिंदु हैं। अब बात आती है कोर की। कोर क्या होता है, ये जो किनारा देख रहे हैं ना आप, जहाँ पे दो पृष्ठ क्षेत्रफल आपस में मिल जाए, 2 दीवारें जहाँ आपस में मिल जाती हैं उसे बोलते हैं हम कोर, किनारा। ठीक है, तो इसी तरह से किनारे भी इसमें बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 हो गए ऊपर, 4 हो गए नीचे, 4 4 4 8 हो गए, 9 10 11 12 12 इसमें क्या है, हमारे कोर हैं, किनारे हैं। ठीक है, अब फलक किसे कहते हैं, फलक भी होती है, दीवार को हम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो समतल भाग हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, फलक कहलाता है। तो फलक भी इसके अंदर कितने हैं, 6 हैं। 4 तो हो गए सीधे खड़े, और ऊपर नीचे मिला के 6 होते हैं फलक। तो उसी तरह मैंने यहाँ लिख दिया है, घन में 6 तलीय फलक होते हैं, 12 कोरे होते हैं, 8 कोने होते हैं। ठीक है, और तीनों कोरों में प्रतिच्छेदित बिंदु को घन का शीर्ष कहते हैं। ठीक है, घन की सभी फलकें बराबर होती हैं, समांतर भी होती हैं, आपस में बराबर समांतर होती हैं। ठीक है, और घन के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखा घन उस घन का विकर्ण कहलाता है। अब मान लीजिए सम्मुख शीर्ष है, यहाँ से अगर मैं इसे यहाँ मिला दूँ, या यहाँ से आप इसे मिला दें, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, आपस में अंदर विकर्ण कहलाएंगे। ठीक है, विकर्ण। ठीक है ना, विकर्ण जानते हैं आप, तिरछा बिल्कुल सम्मुख को मिलाना है, तो विकर्ण कहलाता है। अब बात करते हैं घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब होता है। तो घन का आयतन हमेशा याद रखना है, घन का आयतन जब भी पूछे तो भुजा की क्यूब होता है, यानी कि भुजा गुना भुजा गुना भुजा, 3 बार भुजा की गुना कर देंगे तो हमारा भुजा क्यूब। इसका जो यूनिट मात्रक होता है घन इकाई में। पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, 5 से पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, 4, यानी 5 से पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करा जाए तो हमेशा याद रखना होता है इसमें 4 ही दीवार काउंट होते हैं, 1 2 3 4, 4 तल काउंट होते हैं। ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर जो खड़ी है 4 तलें काउंट होती हैं, ऊपर नीचे नहीं हमेशा। तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर हो गया वर्ग इकाई। ठीक है, अब आता है संपूर्ण ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो उसमें 6 गुना भुजा होता है। ध्यान रखिएगा, 6 गुना भुजा
स्क्वायर होता है, ठीक है। 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी कि 6, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करी जाए तो संपूर्ण पृष्ठ में कितने पृष्ठ हैं संपूर्ण, तो 6 ही तो है इसके अंदर पृष्ठ, तो इसलिए 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है। क्लियर है, ये वर्ग इकाई में आएगा इसका यूनिट। घन की कुल लंबाई पूछा जाए तो 12 गुना ए, यानी कि 12 इंटू ए, 12 के साथ ए में से भुजा की गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। घन का विकर्ण पूछा जाए तो √2 गुना ए, यानी कि √2 गुना ए का मतलब होता है भुजा, गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर। इसके बाद अगला यूनिट हम पढ़ लेते हैं, घन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब अगला पढ़ते हैं हम घनाभ, क्यूबॉइड्स। एक ठोस की 6 आयतन आयत फलकों द्वारा घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। देखिए उसमें भी 6 ही होते थे, इसमें भी 6 ही तल होते हैं, तो घनाभ कहलाता है हमारे पास। और घनाभ की बात करेंगे बिल्कुल सेम जैसा आपने उसमें पढ़ा था, सब कुछ है उस तरह से इसके अंदर भी सारी चीज़ें सेम ही हैं, बस तल कोरे सब कुछ सेम है, घन के तरह से ही सब कुछ इसमें सेम है, 8 12 है ना, सब कुछ सेम है। तो यहाँ मैं इसमें फार्मूला आपको समझा देता हूँ। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल गुना बी गुना एच कर देंगे। घनाभ का आयतन घन इकाई में आएगा, एल बी एच पता होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कहते हैं। अब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है हमारा पास्य पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था पास्य पृष्ठ क्षेत्रफल में 4 फलक, यानी केवल जो सीधे सीधे खड़े हैं 4 दीवारों को हम लेते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे छोड़ देते हैं, तो 4 दीवार का मतलब है 4 फलक से, ठीक है, पृष्ठ तल से, ठीक है ना। तो हो गया 2 गुना। अब आता संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में पूरा संपूर्ण ही आ जाता है इसके अंदर, तो 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वर्ग इकाई, ये इसका फार्मूला होता है, इसे आपको लर्न रखना अच्छी तरह से। तो घनाभ की कुल लंबाई जो होता है, कुल लंबाई अगर पूछा जाए इसके, तो 4 गुना एल प्लस बी इंटू एच इकाई में आएगा, ये सारे मात्रक भी ध्यान रखने। घनाभ का विकर्ण जो पूछा जाए तो अंडर रूट के अंदर आता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इकाई आता है। क्लियर है, अब ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, अच्छी तरह से ये आकृति भी देख के समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमें ये करने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, अगला पॉइंट्स आता है बेलन। बेलन को बोलते हैं स्लेंडर। किसी भी आयत को उसकी एक भुजा के परितः घुमाने पर उस भुजा के समांतर भुजा द्वारा उत्पादित वृत्तल है ना, तथा शेष 2 सम्मुख भुजाओं द्वारा निर्मित वृत्त समतलों से बनी बन त्रिविम आकृति को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। अब देखिए लंबवृत्तीय बेलन के बारे में समझाना है, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, जैसे आपको घन में समझाया तो उसी तरह घनाभ में भी है। अब बात करते हैं लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन की बात करा जाए तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, ये हमारा समतल होता है, ये हमारा क्या है, समतल है। समतल मीन्स जैसे कि आपका समतल जिस पे आप इसे रख सकते हैं सीधे, ये हमारा 2 समतल भाग होता है, एक वृत्त के तल होता है, एक क्या होता है वृत्त यानी गोलाई वाला भाग होता है, ठीक है जी। एक वृत्त के तल होता है, गोल गोल घूम रहा है, मतलब इस पे घुमावदार सतह होता है, और ये समतल सतह होता है। क्लियर हो गया, ये 2 चीज़ पहले आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर अक्षिस हमने खींच लिया है, तो ओ से लेकर ए तक की दूरी अगर गोल वृत्त है, ऊपर गोलाई भाग होता है 2, तो वृत्त टाइप में आधार, तो ऊपर वाला जो बात करें, जो ऊपर भी आधार कह सकते हैं नीचे भी आधार कह सकते हैं, तो ओ से लेकर ए तक दूरी हमारा त्रिज्या कहलाती है। और इसके अंदर जानकारी दूँ मैं आपको, तो ई से लेकर ए डैश की तक की दूरी यदि इधर कह दो या आप इस साइड कर दो, ये हमारी ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। और ये अक्ष होता है और आधार होता है, ये टोटल व्यास यानी त्रिज्या की 2 गुनी अगर हम कर दिया जाए तो हमारा ये व्यास डी डायमीटर यानी व्यास कहलाता है, ठीक है। रेडियस भी होगी आपका। अब यहाँ समझ लेते हैं, सब चीज़ लिख दिया। बेलन की त्रिज्या ओ आर है, ऊंचाई एच है, वृत्त का व्यास 2 गुना त्रिज्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है। अब आते हैं बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बेलन। तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, इसे भी ध्यान रखेंगे आप। बेलन का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल या पास्य पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 2 पाई आर एच लिखना है, 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। अब बेलन का संपूर्ण कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 2 बातों का ध्यान रखना है कि ये वृत्त के तल, ये जो गोलाई वाला तल है, ये इसे बोलते हैं वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो साथ में आएगा ही आएगा, साथ में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार इसमें 2 है ना, तो 2 से गुना करके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। आधार का क्षेत्रफल में से होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 से गुना कर दिया गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये 2 पाई आर एच, ऊपर आपने पढ़ा था, इन दोनों को जोड़ के 2 पाई आर एच कॉमन ले लिया, अंदर बचा एच प्लस आर। या तो आप ऐसे कर लें या इस तरह से हल कर लें, सेम आंसर आना है। तो याद रखना है फार्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर वर्ग इकाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, आयतन हमेशा घन में आता है। क्लियर, ये भी ध्यान रखेंगे आप सब, तो क्लियर है। अब अगला पॉइंट्स बात करते हैं लोहे के पाइप, रबर, ट्यूब्स आदि ठोस आकृतियों खोखले बेलन के उदाहरण
लेते हैं। अब मान लीजिए खोखले बेलन है, तो ये भी इसमें भी जो है दो, एक तो हमारा जो है वृक्क के तल है, वृक्क के तल में उसका घुमावदार वाले तल एक ही है, और दो हमारे क्या होते हैं, समतल होते हैं। ठीक है, समतल में भी एक चीज़ ध्यान रखना है, खोखला है, पाइप है। ठीक है, इसके किनारे बस के लिए मोटाई होती है हल्की सी, अब बीच में जो है सारे जो क्या होते हैं हमारे, ये बीच में खोखले होते हैं। ठीक है, बीच में खोखले होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, खोखले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच इंटू घन इकाई। ये जो आर है हमारा, ये होता है बाहरी त्रिज्या, यानी कि बिंदु ओ से लेकर इसे मान लीजिए एम तक की दूरी, ओ से लेकर एम तक यानी कि पूरी बाहरी त्रिज्या होती है। ये ओ से लेकर ए तक अंदर तक की दूरी आंतरिक त्रिज्या होती है। मैंने यहाँ लिख दिया, आर होता है आंतरिक त्रिज्या और कैपिटल आर होता है बाह्य त्रिज्या। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, इसे ध्यान रखेंगे। खोखले बेलन का वृत्त प्रश्न पूछा जाए तो 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, इसे डायरेक्ट ही याद कर लीजिए। वैसे तो यहाँ देखा जाए तो इन्होंने बता दिया है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, यानी दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल आपस में जुड़ जाएंगे, अंदर के भी और बाहर के भी, फिर ये इस तरह से आ जाता है आंसर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका भी यही है, वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल तो आपको पता ही है 2 पाई आर 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू 2 पाई। अब दोनों सिराओं का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए, दोनों सिराओं, तो दोनों सिरा अगर देखा जाए तो कैसा बन जाता है, रिंग टाइप में है ना, छल्ले टाइप में होता है। तो इसमें क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि अंदर जो है त्रिज्याओं का अंतर लिखेंगे। ठीक है, बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्याओं का अंतर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट, इसे संशोधित करके इसे सही करके लिखा गया है 2 पाई, दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका आर प्लस आर और अंदर बचा आर प्लस आर इंटू क्या नाम है एच माइनस आर बचा। ठीक है, एच यहाँ से ले लिया और आपका आर कॉमन आ गया अंदर, तो इस तरह से हमारा बचा वर्ग इकाई। ये जो हमारा जो बताया था आपको क्षेत्रफल वर्ग इकाई माना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला पॉइंट्स में पढ़ते हैं हम जरा शंकु के बारे में जानते हैं। शंकु क्या होता है, जैसे कि आपने देखा जोकर का टोपा, बहुत सारे दैनिक जीवन में उदाहरण मिल जाते हैं शंकु देखने में। तो किसी समकोण त्रिभुज को उसके परितः समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा के परितः घुमाने पर जो है कर्ण द्वारा उत्पादित वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल तीसरी भुजा द्वारा निर्मित जो है वृत्तीय समतल से बनी बंद जो है त्रिविमीय आकृति को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास ये कहना चाह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, मान लीजिए यही हमारा एक समकोण त्रिभुज था, सपोज करिए समकोण त्रिभुज हमारा AOV है। AOV क्या है, समकोण त्रिभुज। ये कर्ण है हमारा, ये हमारा क्या कर्ण है, तिरछी वाली रेखा। इसके परितः अगर मैं घुमा दूँ गोल गोल तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये देखने में कैसी आकृति हो जाएगी, शंकु की, है ना, शंकु, एक तरफ बंद शंकु बन गया। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें आपको। देखिए इसमें दो ऊंचाई होती हैं, एक तो आपका ए से V से लेकर O तक का, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई H, और ये तिरछी ऊंचाई होती है V से लेकर, अगर मैं इसका नाम डाल दूं A है इधर तो A डैश डाल देता हूं, तो V से लेकर A डैश तक की दूरी हमारा जो ये हमारा तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई होती है, सही है। और इसके बाद A से लेकर O तक आप जानते हैं नीचे गोल होता है, वृत्तीय तल होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है, और ये हमारा आधार है ये। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान रखना, एक वृत्तीय तल होता है, एक आधार तल होता है। ठीक है, और वर्टेक्स एक होता है, एक बिंदु होता है शीर्ष बिंदु। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा। तो L, R और H में संबंध बताते हैं। L, R और H में संबंध, यानी कि तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में संबंध होता है इसका, वो होता है L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे संबंध को आपको याद रखना है अच्छी तरह से, इससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, जब एच दिया रहेगा तो आर, दो कोई से दो चीज़ दिए रहेंगे तो तीसरा चीज़ आप निकाल लेंगे इस सूत्र की मदद से। अब आता है शंकु का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, यह पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल। तो शंकु का हमेशा याद रखेंगे, वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया जाए या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो फार्मूला पाई आर एल लगाएंगे। एल क्या है यहाँ, तिर्यक ऊंचाई, आर फोर रेडियस यानी कि त्रिज्या, पाई का मान होता है 22/7 याद रखेंगे। संपूर्ण कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करा जाए तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल हो जाता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल गोलाई वाला भाग प्लस आधार का क्षेत्रफल, दोनों जोड़ देंगे हम आपस में, तो पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर वर्ग इकाई आ गया हमारा आंसर, मतलब हमारा ये सूत्र बन गया। अगला देखिए, शंकु का आयतन पूछा जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। ठीक है, 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है।
अब अगला पॉइंट्स पढ़ना जा रहे हैं हम। गोला, गोला क्या है? स्फीयर बोलते हैं इसे। अंतरिक्ष में स्थित सभी बिंदुओं को समूह जो कि एक नियत बिंदु एक साथ दूरी पर स्थित हो, एक गोला कहलाता है। सपोज दैट ये रहा हमारा, बहुत सारे बिंदु है, एक नियत दूरी पर, केंद्र से जो है इसकी प्रत्येक बिंदु की एक समान दूरी पर है, तो इसे मिला दिया जाए तो गोला बन जाएगा। गोला एक ठोस आकृति होती है ना, ठोस है, पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है, से ना स्फीयर गोला, इसे वृत्त ना समझ लें, गोला है, ठीक है। तो गोले का आयतन जब भी निकालते हैं तो 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। आयतन हमेशा घन में लेंगे, घन इकाई में, इकाई की जगह आपका जो है सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है। गोले का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्ग इकाई। तो क्लियर है। बाकी सेम आप जानते हैं, ओ से ए तक त्रिज्या कहलाता है, ये व्यास होता है डबल, अगर ये रेखा सीधी है तो ये हमारा व्यास है। क्लियर। अब आते हैं गोली कोष क्या होता है। ये तो हो गया गोला, ठोस होता है। अब गोली कोष क्या होता है? खोखला होता है तो इसी का दूसरा भाग, पर ये खोखला होता है। खोखला मीन्स गेंद, रबड़ की गेंद देखते हैं आप, अंदर की ओर खोखला होता है ना, ये बाहर की ओर सॉलिड होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा मोटाई होता है गेंद में, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसे बोलते हैं हम गोली कोष। अब गोली कोष का अगर आयतन पूछा जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब घन इकाई। अब ध्यान दीजिएगा, आर और स्मॉल आर ये आपको बता दिए हमने। आर होता है बाहरी त्रिज्या होता है, आर होता है बाहरी त्रिज्या होता है, और स्मॉल आर होता है हमारा आंतरिक त्रिज्या। जैसे मान लीजिए ए है, इसे मैंने बी डाल दिया, तो ओ से लेकर बी तक हमारा हो गया बाहरी त्रिज्या, ओ से लेकर ए तक हो गया आंतरिक त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब आता है गोली कोष का वृत्त पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया, ये गोली पृष्ठ का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी निकाला जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है एक बार पूरे बाहरी वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, एक बार अंदर वाले का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है 4 पाई, कॉमन दोनों में से अंदर आ गया आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा सूत्र, ठीक है। तो इसे भी आपको फार्मूलेज ध्यान रखने हैं। अब आते हैं अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है? इसे बोलते हैं हेमिस्फीयर्स। किसी गोले के केंद्र से होकर जाने वाला समतल उस गोले को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इनमें से प्रत्येक भाग को अर्धगोला कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ गोला पढ़ा था, इसे मैं काट दूं बीच में से तो उसे हम अर्धगोला कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पे गोले का आयतन था 4/3 था ना, तो जब काटा गया तो यहाँ 2 हो गया, 4 का आधा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। ये हो गया घन इकाई। अर्धगोले का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा पूरे गोले का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर था, ठीक है, पूरे का। अब मैंने आधा काटा है तो उसका भी 4 का आधा कर दीजिए, 2 हो गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, अर्धगोले का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण अर्धगोले का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया जाए आपसे तो आप लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब होगा ये जो है ना, ये वाला भाग, ये जो गोलाई भाग है ये पूरा, और बीच वाला वृत्त वाला भाग। तो यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो हमारा जो है आधा भाग यानी पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो क्लियर, समझ में आ गया अच्छी तरह से आपको, इस तरह से कर लेने, ठीक है ना। क्लियर है? ओके।